वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 के अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 16 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, शान्वी ने अपने भाई संकल्प को खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले स्रोत रसोई गैस एलपीजी के बारे में बताया। संकल्प ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, उपलों से भी तो खाना पकाया जाता है, क्या उपले भी ऊर्जा के स्रोत हैं? आप संकल्प की जिज्ञासा का समाधान करते हुए अपना पक्ष लिखिए। तो हाँ, उपले भी ऊर्जा के स्रोत हैं। गोबर से बने उपले में भी सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इन्हें जलाने पर संचित ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। लेकिन उपले से खाना बनाने में हमारी आँखें खराब हो सकती हैं, क्योंकि उपले जलने से CO2 गैस निकलती है और साथ ही वायु प्रदूषण भी बढ़ेगा। इसलिए खाना पकाने के लिए हमें रसोई गैस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। प्रश्न 2, दैनिक जीवन की क्रियाकलापों में कोई 5 क्रियाकलाप की सूची बनाइए जिसमें आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आपने किन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया, लिखिए। तो क्रम संख्या 1 में जैसे वाहन चलाने में, तो बच्चों वाहन चलाने में डीजल पेट्रोल का प्रयोग होता है। उसी तरह से चलने फिरने में पेशी ऊर्जा काम करती है। खाना पकाने में LPG गैस उपले का प्रयोग होता है। शारीरिक वृद्धि एवं कार्य करने में भोजन ऊर्जा का स्रोत है और मोटर चलाने में विद्युत ऊर्जा। ठीक है। प्रश्न 3, दिए गए ऊर्जा के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को छांटकर उनके उचित स्थान पर सूचीबद्ध कीजिए। पवन ऊर्जा, पेट्रोल, LPG गैस, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, डीजल, जल ऊर्जा, कोयला। तो बच्चों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आपका है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा यहाँ पर लिखा हुआ है, भूतापीय ऊर्जा और जल ऊर्जा। ठीक है। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में पेट्रोल हो जाएगा, LPG गैस और डीजल और कोयला। ठीक है। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है, कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस आदि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। तो बच्चों, यह नवीकरणीय स्रोत नहीं है बल्कि अनवीकरणीय स्रोत है। और कथन 2 है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से वायु प्रदूषण होता है। तो ये कथन सही है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से वायु प्रदूषण होता है। इस प्रकार हमारा विकल्प ब सही है, कथन 2 सही व कथन 1 गलत है। ठीक है। प्रश्न 5, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों के समूह में से बेमेल ऊर्जा स्रोत छांटकर समूह के सामने दिए गए स्थान पर लिखिए। क, सौर ऊर्जा, कोयला, गतिमान वायु। तो बच्चों, यहाँ जो बेमेल है वह कोयला है, क्योंकि सौर ऊर्जा और गतिमान वायु यह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं और कोयला अनवीकरणीय स्रोत है, तो यह बेमेल है। ठीक है। ख में प्रवाहित जल, पेट्रोल, डीजल। तो बच्चों, यहाँ पर डीजल और पेट्रोल जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और प्रवाहित जल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसलिए यह प्रवाहित जल क्या है, बेमेल है। तो यहाँ प्रवाहित जल लिख दिए। ठीक। ग, सोलर कुकर, सोलर सेल और पवन चक्की। तो यहाँ पर बेटा पवन चक्की बेमेल है, क्योंकि सोलर कुकर यह है, यह सोलर सेल है, यह सोलर दोनों में है और यह पवन चक्की है, तो पवन चक्की जो है बेमेल है। ठीक है। घ, सौर जल ऊष्मक, रसोई गैस, कोयला। तो यहाँ पर सौर जल ऊष्मक बेमेल है, क्योंकि यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और रसोई गैस और कोयला यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है। प्रश्न 6,
निम्नलिखित सूची में संयंत्रों के माध्यम से परिवर्तित ऊर्जा के स्वरूप का नाम लिखिए। तो क सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा को परिवर्तित करने वाला संयंत्र है सोलर सेल, जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है। ख पवन ऊर्जा। तो पवन चक्की यह भी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। जल ऊर्जा। तो जल ऊर्जा का संयंत्र है टरबाइन, जो कि जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। घ रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा का संयंत्र है गोबर गैस प्लांट, जो कि रासायनिक ऊर्जा को वायु ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है। अब है प्रश्न 7। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों की सहायता से कीजिए। सूर्य, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। क प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे रासायनिक ऊर्जा के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। ख पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ग नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। घ गोबर गैस मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। अब है प्रश्न 8। नीचे दिए गए ऊर्जा स्रोत गुणों को उनके ऊर्जा स्रोत से मिलान करिए। तो यहाँ पर ऊर्जा स्रोत है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, और दाहिने साइड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का गुण है कि प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध और प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का गुण है कभी समाप्त न होने वाले ऊर्जा स्रोत, और दूसरा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, और तीसरा है स्थायी ऊर्जा स्रोत। ठीक है। प्रश्न 9। चित्रों में दिए गए ऊर्जा संयंत्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो बच्चों ये क में जो चित्र है यह है सोलर कुकर, इसे आप सोलर हीटर भी कह सकते हैं। और ख में जो चित्र आप देख रहे हैं यह है पवन चक्की। ग में जो चित्र आप देख रहे हैं इसे हम सोलर सेल कहते हैं। और घ में जो चित्र है यह सौर जल ऊष्मक है। ठीक है। अब है प्रश्न 10। निम्नलिखित में से सत्य आबलिक असत्य कथन छाट कर बॉक्स में लिखिए। क पंखा, बल्ब, हीटर आदि की आवश्यकता न होने पर उन्हें बंद कर देना चाहिए। तो ये कथन सत्य है। ख भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करना चाहिए। ये भी सत्य है। ग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। यह असत्य है। हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का ही अधिक उपयोग करना चाहिए और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग कम करना चाहिए। ठीक है। घ निकट दूरी के लिए डीजल पेट्रोल चलित वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यह बच्चों सत्य है। अंग नाभिकीय भट्ठी में अनियंत्रित दर पर परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। यह असत्य है। नाभिकीय भट्ठी में नियंत्रित दर पर परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। प्रश्न 11। मिट्टी के तेल और कोयले में क्या समानता है? तो बच्चों दोनों अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, दोनों जीवाश्म ईंधन हैं। ठीक है। प्रश्न 12। क्या समुद्री ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत हैं? कारण स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, क्योंकि ज्वार भाटा के समय तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा भी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है। प्रश्न 13। निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए तथा जहां यह संयंत्र पाए जाते हैं उन राज्यों के नाम लिखिए, जिसमें कलपक्कम, कुडानुकूलम, तारापुर, रावतभाटा, कैगा, काकरापार, नरौरा। तो बच्चों कलपक्कम और कुडानुकूलम
ये जो है तमिलनाडु राज्य में पाए जाते हैं। तो ऊपर यहाँ पर तमिलनाडु के ऊपरी सिरा पर उत्तर दिशा में हम कलपक्कम को दर्शाए हैं और दक्षिणी सिरा पर कुडानुकूलम, ठीक है ना। और उसी तरह से यहाँ पर है तारापुर। तो बच्चों तारापुर जो है महाराष्ट्र राज्य में है, तो यहाँ पर हम तारापुर दर्शा दिए हैं। फिर रावत भाटा, तो रावत भाटा बेटा राजस्थान में है, तो यहाँ पर हम रावत भाटा को राजस्थान में दर्शा दिए हैं। फिर कैगा, कैगा जो है आपका यहाँ पर कर्नाटक में है, ठीक है ना। तो कैगा को हम कर्नाटक राज्य में दिखा दिए हैं। फिर काकरा पार, तो बच्चों काकरा पार गुजरात में है। काकरा पार कहाँ है? गुजरात में है। तो यहाँ गुजरात में हम काकरा पार दिखा दिए हैं। और नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लिख भी दिए कलपक्कम तमिलनाडु, कुडानुकुलम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान, कैगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इकाई 16 के प्रश्नों को हल कर लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।